कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा तीर साध रेगिस्तान से भी जल निकलेगा। उत्तराखंड न्यूज वाणी के सभी दर्शकों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। तो साथियों, आज आपके सामने मोटिवेशनल कोट पढ़ने का एकमात्र कारण यह है कि हम लोग भी पिछले 25 सालों से प्रयत्नशील हैं, कोशिश कर रहे हैं, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी सरकारें आई वो भी प्रयास कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी कि हमारी जो राजधानी है इसका मुद्दा सॉल्व हो और इसकी परमानेंट राजधानी 101% गैरसैंण में बने। लेकिन जो बीते 25 सालों में हमने देखा, उसे ये कहीं नहीं लगता भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस मुद्दे को सुलझाने या राजधानी को जल्दी से जल्दी गैरसैंण बनाने के लिए प्रयासरत है। प्रॉमिस सब करेंगे, बातें सब लोग करेंगे, इलेक्शन के टाइम भी, इलेक्शन के बाद भी, लेकिन बनाएंगे कोई नहीं, उस पर काम कोई नहीं करेगा। बस साल में एक बार विधानसभा सत्र गैरसैंण में लग जाएगा। देहरादून से सारे राजनेता, नौकरशाह, बाबू सब जाएंगे गैरसैंण। सरकारी पैसा का धुआं होगा वहाँ पर और वापस आ जाएंगे अपने अपने घरों में। और कुछ नेता लोग तो गैरसैंण को ये बोलने से भी पीछे नहीं रहते कि भैया इसको हम वेडिंग डेस्टिनेशन बना दो इसको, और यहाँ हम आ नहीं सकते, इधर नहीं आना, ठंड बहुत है। भाई हमारा तो पहाड़ी राज्य है, यहाँ तो ठंड होगा ही, पहाड़ी राज्य है, ठंडा होगा इधर। तो ये सब देख के कभी कभी ऐसा लगता है कि जो कोशिश सरकार दिखाती है तो वो कोशिश क्यों सफल नहीं हो पा रही है। क्या कारण है ऐसा कि आपको एक राजधानी का निर्णय करने में इतना टाइम लग गया। आप बड़े बड़े कानून लेके आए, हमारा राज्य जो है यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया, बहुत बढ़िया बात है। उसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है वो एक अलग विषय है, लेकिन जब आप वो कानून ला सकते हैं तो आप हमारे राजधानी का मुद्दा भी सॉल्व कीजिए। और जो एक लंबी डिमांड भी है, जो हमारी कुमाऊनी लैंग्वेज है, डायलेक्ट है, गढ़वाली है, जौनसारी है, इनको आप 8th शेड्यूल में शामिल कीजिए, उस पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। बस हम बोलते हैं, हम ये हर सरकार ये दिखाती कि उसने तगड़ा विकास कर दिया, और जब जो सरकार शासन कर रही होती है वो नंबर 1 विकास कर रही होती है उस टाइम। लेकिन विकास जो भी हो रहा है, जितना भी हो रहा है, हम सबको दिख रहा है। और विकास अगर कहीं हो भी रहा तो बस देहरादून, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर तक ही विकास हमारा सीमित है। जितने भी इंस्टीट्यूट खुलेंगे, जितने भी सेंट्रल की जो स्कीम आएंगी, इन्हीं 3 शहरों में आएंगी, इन्हीं 3 जिलों में आएंगी, बाकी जगह कोई स्कीम नहीं आ रही। अभी आजकल आप देख लीजिए, रानी पोखरी में पिछले कुछ दिनों से लगातार आंदोलन चल रहा है। वहाँ पर नेशनल लॉ कॉलेज खुलना है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खुलनी है, और लोकल लोग नहीं चाहते कि वहाँ पे उनकी ज़मीन अधिग्रहण करके वो लॉ यूनिवर्सिटी खोली जाए, लेकिन सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि वहीं खुले। तो क्या हमारे पास जो बाकी पहाड़ी ज़िले हैं उनमें हम ये यूनिवर्सिटी नहीं खोल सकते? भाई वहाँ के लोगों को हक नहीं है कि उनको भी विकास मिले, वहाँ भी रोज़गार के संसाधन जनरेट हो, उनको बिल्कुल हक नहीं। जो होगा इन्हीं शहरों में होगा। यहाँ इसलिए होगा क्योंकि जो नौकरशाह होंगे उनको सारी फैसिलिटी चाहिए, उनको बगल में एयरपोर्ट भी चाहिए, रेलवे स्टेशन भी चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, घूमने फिरने के लिए मॉल भी चाहिए, सब चाहिए उनको। लेकिन पहाड़ी जिलों के लोगों को कुछ नहीं चाहिए। वो सब मजबूरी से पलायन करेंगे, अपने घर गांव छोड़ के आएंगे। बस पलायन पर सरकार एक पुख्ता कुछ स्कीम नहीं ला पाया आज तक 25 सालों में। जब से उत्तराखंड बना है हमारा पलायन का रेशियो जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़ा है। और फिर भी सरकार को अगर आप देखेंगे तो लगभग 55,000 करोड़ का हम घाटा है हमारे पास, फिजिकल डेफिसिट। अभी कहाँ कहाँ गया ये पैसा, किसका विकास हुआ इसे? गांव में चंद खड़ंचे, कुछ सड़कें बनाने से, कुछ खाली बिल्डिंगें खड़ी कर देने से, चाहे स्कूल के हो, हॉस्पिटल, ये विकास हो गया सरकार का। यहाँ खर्चा करके अगर इतना कर्जा हुआ तो आप बताइए, अदरवाइज इतना पैसा कहाँ गया?
और इस मुद्दे पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आप उनसे पूछेंगे तो उनका बस डिप्लोमेटिक आंसर होगा, हम आएंगे तो करेंगे ये वो घुमा घुमा के। आप सिंपल स्टेट बोलोगे गैरसैंण राजधानी कब बनती हैं, कितने दिन में बननी, कोई बहुत बड़ा वो थोड़ी ना है ये। बिल्डिंग आपने वहाँ बना के रखी हैं, अगर आपको नहीं बनाना था वहाँ, नहीं जानता क्यों इतना सरकारी पैसा खर्च करा है, वो हम लोगों का पैसा, वो टैक्स पेयर का पैसा है। वो ठीक है, पॉलिटिकल लोग भी टैक्स देते होंगे, उनका भी होगा, सबका पैसा है पूरे राज्य के लोगों का, तो वो वेस्टेज ही तो हो रहा है। वो पैसा हम कई दूसरी स्कीम में लगा सकते थे जिससे पूरी जनता को फ़ायदा मिलता। लेकिन फिलहाल उत्तराखंड में ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। चंद लोगों का विकास हुआ है उत्तराखंड में, जैसे बहुत बार हमारे जो एमएलए हैं वो खुद बोल चुके हैं सदन के अंदर कि विकास सिर्फ नेताओं का, ठेकेदारों का और उनके चाटुकारिता वाले लोगों का हुआ है। जब तक जो हमारे समाज में जो लास्ट पंक्ति में खड़ा आदमी है उसको ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिलेंगी, उसकी जीवन बेहतरी नहीं होगी, हम कैसे मान लें कि हम विकास हो रहे हैं। तो मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी ये सरकार है या जो आने वाली सरकार हमारी अगले साल आएगी, वो भी जनता के हित में काम करे, जितने भी पेंडिंग मुद्दे हैं वो सब जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें ताकि उनको हम आगे बढ़ सकें। अब देखते हैं ये मुद्दे कब सॉल्व होंगे, कब हमारा विकास होगा।